हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं भगवान की विशेष भक्तों के प्रति जो भगवान कृपा करते हैं, भगवान जो करुणामय है, कृपामय है, उनकी एक कृपा को हम लोग, भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है, कितने करुणामय है, उनको आज हम लोग उनकी एक प्रकट कहानी के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। उनकी प्रकट लीला, भगवान की प्रकट लीला। भगवान जुग जुग में विभिन्न रूप में प्रकट हुए हैं, आविर्भूत हुए हैं भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए, भक्तों के प्रति करुणामय होकर विभिन्न युगों में विभिन्न रूप लेकर, विभिन्न समय विभिन्न युग में विभिन्न रूप लेकर आविर्भूत हुए हैं भक्तों के परित्राण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों को कृपा करने के लिए। इसके अलावा भी वह विशेष विशेष रूप से भी प्रकटित किए हैं अपने आप को, कभी दारू विग्रह के रूप में, तो कभी शिला विग्रह के रूप में, कभी मिट्टी के अंदर से, तो कभी नदी के पानी से, तो कभी जंगल झाड़ से वे प्रकट हुए हैं, सिर्फ भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए। मंत्रों में, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों में जो कहा गया है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। गोप एवं गोपिकाओं के जो कांत है, राधा श्रीमती राधा रानी की जो कांत है, दीनबंधु भगवान श्री कृष्ण दीन जनों के जो बंधु है, करुणा सिंधु वो जुग जुग में अवतरित होते हैं भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए, विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं अपने आप को भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए। तो आज भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के इन प्रकट रहस्य को आज हम लोग श्रवण करेंगे। आज माघी पूर्णिमा तिथि अर्थात माघ महीना की पूर्णिमा तिथि जो है, इन तिथि में 3 विग्रह है। इन 3 विग्रहों को अगर कोई एक बार दर्शन कर लेते हैं, शास्त्र में वर्णन है, प्रेम विलास ग्रंथ में वर्णन है कि माघी पूर्णिमा तिथि, माघ महीना की पूर्णिमा तिथि के दिन इन 3 विग्रहों को अगर कोई दर्शन कर लेते हैं एक बार, तो उनको पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्बार जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। तो यह इन 3 विग्रहों का दर्शन हमें कहाँ मिलेगा और ये 3 विग्रह कहाँ है, हम अपरिचित है। इसलिए परिचित होने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। इन वीडियो के माध्यम से उन जगह और उन विग्रहों के साथ हम लोग परिचित होंगे और आगे हम लोग कोशिश करेंगे उन विग्रहों को दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं वे 3 विग्रह कहाँ है ना। पश्चिम बंगाल, उत्तर 24 परगना जिला, नॉर्थ 24 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर 24 परगना जिला में खड़दह नामक एक गांव है, जहां पर ये 3 विग्रह विराजमान है 3 रूपों में। श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा वल्लभ जी और श्री श्री राधा नंद दुलाल के रूप में अपने आप को प्रकाशित करके भगवान श्री कृष्ण 3 देवता के रूप में माघी पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कोई दर्शन कर, 3 देवता के रूप में वहाँ पर विराजमान है। और माघी पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कोई इन 3 देवताओं को दर्शन करते हैं तो उनको पुनर्जन्म न विद्यते। शास्त्र का कथन है, मेरा नहीं, शास्त्र बोल रहे हैं। प्रेम विलास ग्रंथ में सुंदर से वर्णन किया हुआ है इन विग्रहों का प्रकट रहस्य। तो कब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, किनके माध्यम से प्रकट हुए, इनको हम लोग प्रेम विलास ग्रंथ से इनका वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे और इन 3 देवताओं के पास हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमें कृपा कीजिए, हमें भक्ति में आगे बढ़ाइए। इस प्रकार से हम लोग श्रवण करेंगे उनके प्रकट रहस्य को। तो भगवान गीता में ही कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है, दिव्य है। ये सब अभी आज के साइंटिस्ट के युग में, साइंस के युग में किसी को पल्ले भी नहीं पड़ेगा हमारे जन्म कर्म का, क्योंकि ये दिव्य है। मेरा सब कुछ दिव्य है। मेरा रहन सहन, मेरा चलना बोलना रहना खेलना
जन्म लेना, अंतर्धान होना, आविर्भूत होना, सब कुछ मेरा दिव्य है। लेकिन जो एक बार जान लेते हैं इसको, पुनर्जन्म न विद्यते, उनको फिर से जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। तो यही 3 विग्रह का प्रकट भी दिव्य से हुआ, दिव्य प्रकट है। और इन दिव्य प्रकट रूपी 3 विग्रहों को दर्शन कर लेते हैं तो पुनर्जन्म न विद्यते। तो चलिए कैसे, किस प्रकार प्रकट हुए ये 3 विग्रह। ना चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए इस कलियुग में महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में। 24 साल की लीला नवद्वीप में लीला करने के बाद संन्यास ग्रहण करके नीलाचल श्री क्षेत्र पूरी धाम चले गए। साथ में नित्यानंद प्रभु आदि भक्त भी गए थे। नीलाचल जाने के बाद नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु फिर से प्रेरण किए कि आप बंगाल में जाओ और हर गांव में, हर घर में, हर व्यक्ति को मेरा नाम प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के इस निर्देश को लेकर पश्चिम बंगाल में पुनः लौट कर आए और आकर हर घर में, हर गांव में, हर घर में, हर व्यक्ति को भगवान का नाम प्रचार करने लगे, चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार करने लगे। बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कहो कृष्ण नाम। इस प्रकार से प्रेरणा करते थे, लोगों से भिक्षा करते थे कि आप लोग एक बार कृष्ण बोलो, एक बार कृष्ण का नाम लो, एक बार कृष्ण का भजन करो। हाथ जोड़कर हर व्यक्ति को, हर घर में, हर व्यक्ति के पास जाकर कहते थे। इस प्रकार नाम प्रचार कर रहे थे नित्यानंद प्रभु। कुछ समय के बाद नित्यानंद प्रभु विवाह किए वसुधा और जाह्नवा माता से। विवाह के बाद वसुधा और जाह्नवा माता को नित्यानंद प्रभु इस खरदह गांव में लेकर आए। और खरदह में एक महान वैष्णव थे जिनका नाम था पुरंदर पंडित। पुरंदर पंडित के घर में श्रीपाठ यानी कुटिया बनाकर नित्यानंद प्रभु वहीं अपनी दोनों पत्नियों को लेकर रहने लगे और गांव-गांव में, घर-घर में जाकर नाम प्रचार करने लगे। चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों का पालन करने लगे। कुछ दिनों के बाद नित्यानंद प्रभु के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ वीरचंद्र, जिनको हम लोग वीरचंद्र प्रभु के नाम से जानते हैं। नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु या वीरचंद्र गोस्वामी भी कहा जाता है। वीरचंद्र प्रभु नित्यानंद प्रभु के पुत्र के रूप में आए। और यही वीरचंद्र गोस्वामी या वीरचंद्र प्रभु नित्यानंद प्रभु के पुत्र ने इन 3 विग्रहों को श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा वल्लभ जी और श्री श्री राधा नंद दुलाल, इन 3 विग्रहों को प्रकट किए, स्थापित किए जगत वासियों को, जगत जीवों के कल्याण के लिए। तो कैसे प्रकट किए ना, वीरचंद्र प्रभु बंगाल के जो नवाब थे, मुसलमान शासक नवाब, उनके दरबार में गए थे एक बार वीरचंद्र प्रभु। और नवाब उन वीरचंद्र प्रभु को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे और वीरचंद्र प्रभु के चरणों में शरण ग्रहण किए थे। नवाब मुसलमान वीरचंद्र प्रभु को देखकर प्रभावित हुए थे और वीरचंद्र प्रभु के चरणों में शरण लिए। वैष्णवों का, महान भक्तों वैष्णवों का ये गुण होता है, दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण शास्त्र में कहते हैं। दर्शन में ही आप पवित्र करते हो, ये आपका गुण है। वीरचंद्र प्रभु को देखकर नवाब, मुसलमान नवाब भी प्रभावित हुए और उनके चरण में शरण लिए। इतना ही नहीं, नवाब कहे वीरचंद्र प्रभु को कि हे गोसाई, आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ, तो आप अपनी इच्छा से जो मांग लेंगे मैं वो दान करूँगा। आप जो मांग लेंगे मैं वो आपको प्रदान करूँगा, पर आप मांगिए मुझसे, आप जो मांगेंगे मैं दान करूँगा। तो वीरचंद्र प्रभु ने उससे मांगे थे, क्या चीज़ मांगे थे? राजा है वीरचंद्र प्रभु, उनसे बहुत कुछ चीज़ें मांग सकते थे। नवाब है, बंगाल का नवाब, पूरी बंगाल का नवाब थे वीरचंद्र प्रभु। तो क्या मांगे वीरचंद्र प्रभु? पत्थर मांग कर बैठे उनके घर के दरवाज़ा के ऊपर। रानी की महल के दरवाज़ा के ऊपर जो पत्थर लगा हुआ था वो पत्थर वीरचंद्र प्रभु ने मांग कर बैठे। हीरा मोती सोना चांदी कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन नहीं मांगे। क्या मांगे? पत्थर। प्रेम विलास ग्रंथ में सुंदर से वर्णन किए हैं बंगाली प्यारों में।
पातशाह बोले गोसाई फकीर प्रधान, इच्छा मत ठाकुर तुम्हें किछु लह दान। पातशाह यानी नव बादशाह ने कहे कि हे गोसाई, आप गोसाइयों में, आप फकीरों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, तो आप कृपा करके अपने मन से कुछ दान मांग लो, मैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा। तब गोसाई यानी वीरचंद्र प्रभु ने कहे, गोसाई बोले बहुमूल्येर तेलुआ पाथर, तुम्हार दारिते शोभे करे झलमल। तो आपके द्वार में, दरवाजा में जो तेलुआ पत्थर है, तेलुआ पत्थर यानी फिसलन वाली पत्थर, बहुत चमकीले और फिसलन वाली काला पत्थर थी उसके रानी के महल की दरवाजा में, चमकते थे वो पत्थर और बहुत ही फिसलन थी वो पत्थर। तो गोसाई यानी वीरचंद्र प्रभु ने बोले कि बहुमूल्यवान तुम्हारे दरवाजा में वो तेलुआ पत्थर लगा हुआ है, फिसलन वाली पत्थर जो झलमल कर रहा है। गोसाई बोले, इहा नीते अमार आग्रह, इहा दिया गड़ाइब सुंदर विग्रह। गोसाई यानी वीरचंद्र गोस्वामी ने कहा, मेरा आग्रह है, इच्छा है इन पत्थर को लेने की। तुम्हारे द्वार में जो पत्थर झलमल कर रहा है, तेलुआ पत्थर, फिसलन वाली पत्थर, उस पत्थर को मुझे लेने की इच्छा है और इसको लेकर मैं भगवान का विग्रह बनवाऊंगा। पातशाह पाथर खोली वीरचंद्र दिल, पाथर लइया वीरचंद्र खड़ दहे गेल। सेई पाथरे गड़ाइल श्याम सुंदर मूर्ति, देखिया सकल लोकेर गेल सब यार्ती। बादशाह को जैसे ही कहे कि वो पत्थर मुझे दे दो खोलकर, मैं उससे भगवान का विग्रह बनाऊंगा, वीरचंद्र प्रभु कहते ही बादशाह ने वो पाथर खोलकर वीरचंद्र प्रभु को दे दिए। वीरचंद्र प्रभु ने उस पत्थर को खड़ यानी धान का जो पौधा होता है, उनको धान निकलने के बाद जो फूस बचता है, उस फूस के साथ पत्थर को बांधे और बांधकर गंगा के पानी में डाल दिए। और वह पत्थर, भगवान की कृपा से वह पत्थर तैरते 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 बंगाल के इस जगह में, उत्तर 24 परगना के इस जगह में, गंगा नदी का जहाँ दह था, जैसे जमुना नदी का दह था काली दह, जहाँ पर कालियानाग रहते थे, उस जमुना के उस दह में कालीनाग रहते थे, इसलिए उस दह का नाम पड़ गया काली दह। उसी प्रकार फूस के साथ पत्थर को बांधकर नदी में फेंक दिए और वह पत्थर तैरते तैरते, जिस प्रकार बंदरों ने त्रेता युग में राम नाम लिखकर पत्थरों को समुद्र में डाल रहे थे, तो वो पत्थर राम नाम के प्रभाव से तैर रहा था। उसी प्रकार भगवान की कृपा से यह पत्थर और वीरचंद्र प्रभु की कृपा से यह पत्थर तैरते तैरते, गंगा के पानी में तैरते तैरते उत्तर 24 परगना के इस दह में आकर, गंगा नदी के इस दह में आकर अटके, इस दह में आकर लग गए और आगे नहीं बढ़े, यहीं पर अटक गए। तो वीरचंद्र प्रभु यहाँ आकर इस पत्थर को उठाए और उस पत्थर से विग्रह बनाए, पहला विग्रह बनवाए। एक विग्रह बनाए जिसका नाम हुआ श्री श्री श्याम सुंदर, सिर्फ कृष्ण का विग्रह बनाए, श्याम सुंदर। तो खड़ यानी फूस को, उस धान के पौधे, धान निकलने के बाद जो बचता है फूस, उसको बंगाली में खड़ कहा जाता है, खड़। तो बंगाली में उसको खड़ कहते हैं फूस को। तो वो खड़ के साथ पत्थर आकर वहाँ पर लगे थे, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया खड़ दह। उस दह में अटके थे तो खड़, तो उस दह का नाम पड़ गया खड़ दह। फूस यानी खड़ दह। आज भी वहाँ पर खड़ दह स्टेशन है। हम लोग हावड़ा से ट्रेन पकड़कर जब रानाघाट या नवद्वीप जाते हैं, रानाघाट कृष्णनगर या नवद्वीप के लिए जब ट्रेन पकड़ते हैं कोलकाता या हावड़ा से, तो ये खड़दह, श्रीरामपुर, ये सब स्टेशन को पार करते हुए हमें जाना पड़ता है। तो ये हावड़ा के नज़दीक है। हावड़ा से 4-5 स्टेशनों के बाद ये खड़दह या श्रीरामपुर स्टेशन आता है। तो खड़दह इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस गंगा नदी के इस दह में खड़ से लपेटा हुआ यानी फूस, खड़ से लपेटा हुआ पत्थर आकर लगा था, उस नाम से इस स्थान का नाम पड़ गया खड़दह। और आज भी यह स्थान खड़दह के नाम से ही हमारे सामने परिचित है। तो खड़दह में इस पत्थर को उठाकर वीरचंद्र प्रभु ने, नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु ने श्याम सुंदर जीव का एक विग्रह बनाए। ये विग्रह बनाने के बाद भी बहुत सारा पत्थर बच गया।
तब उन्होंने और एक विग्रह बनवाए जिनका नाम रखे श्री वल्लभ जीव। फिर भी पत्थर बच गया तो उन पत्थरों से और एक विग्रह बनवाए और उन विग्रहों का नाम रखे श्री नंद दुलाल। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर जीव, श्री वल्लभ जीव और श्री नंद दुलाल जीव विग्रह बन गए। अब इन 3 विग्रहों को प्रतिष्ठित किए 3 जगह में। खड़दह में श्री श्याम सुंदर को प्रतिष्ठित किए, चात्रा बल्लभपुर, खड़दह के निकट ही है चात्रा बल्लभपुर, चात्रा बल्लभपुर में प्रतिष्ठित किए श्री वल्लभ जीव को, और साईबोना में प्रतिष्ठित किए श्री नंद दुलाल जीव को। तो खड़दह में श्याम सुंदर जी प्रतिष्ठित हुए, और चात्रा बल्लभपुर या श्रीरामपुर स्टेशन के निकट चात्रा बल्लभपुर है। खड़दह के बाद श्रीरामपुर स्टेशन, चात्रा बल्लभपुर में श्री वल्लभ जीव और साईबोना में श्री नंद दुलाल। 3 स्टेशन है, पर एक के बाद एक, खड़दह, उसके बाद श्रीरामपुर, उसके बाद साईबोना। तो ये 3 जगहों में 3 विग्रह प्रतिष्ठित हुए। बाद में प्रतिष्ठित किए वीरचंद्र प्रभु। बाद में तीनों विग्रहों के लेफ्ट हैंड साइड में श्रीमती राधा रानी को लाकर प्रतिष्ठित किया गया। वो बाद में पत्थर के साथ नहीं बनाए थे, भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह उन पत्थरों से बनवाए थे। बाद में राधा रानी को लाकर प्रतिष्ठित किए गए। नाम पड़ गया, खड़दह के विग्रह का नाम हो गया, जब राधा रानी आ गई तो नाम हो गया श्री श्री राधा वल्लभ जीव। चात्रा बल्लभपुर या श्रीरामपुर के विग्रह का नाम, खड़दह के विग्रह का नाम हो गया राधा रानी आने के बाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर। चात्रा बल्लभपुर या श्रीरामपुर के विग्रह का नाम पड़ गया श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा रानी आने के बाद। और साईबोना के विग्रह का नाम पड़ गया श्री श्री राधा नंद दुलाल जीव। इस प्रकार श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीव, श्री श्री राधा वल्लभ जीव और श्री श्री श्याम नंद दुलाल जीव, तीनों विग्रह आज भी वहाँ पर विराजमान है और पतित जनों को, श्रद्धालु जनों को दर्शन देकर कृपा प्रदान कर रहे हैं, पतित जनों को उद्धार कर रहे हैं। तो जो भी इन आज तिथि में वहाँ पर बहुत बड़ा महोत्सव होता है, मेला लगता है, बहुत बड़ा महोत्सव होता है और अनेकों श्रद्धालु भक्त दूर दूर से आते हैं इन 3 विग्रहों को दर्शन करने के लिए। तो आज जो सौभाग्यवान या सौभाग्यवती इन विग्रहों को एक बार दर्शन कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, ये शास्त्र और आचार्य कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। स्पष्ट रूप से प्रेम विलास ग्रंथ में वर्णन किया हुआ है। माघी पूर्णिमा तिथि के दिन इन 3 विग्रहों को दर्शन करने से श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा वल्लभ जीव और श्री श्री राधा नंद दुलाल जीव, तीनों विग्रहों को दर्शन करने से पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार वीरचंद्र प्रभु ने जगतवासी के कल्याण के लिए, पतित जनों के कल्याण के लिए एक बादशाह के दरबार में गए। वो मुसलमान बादशाह के दरबार में जाकर पत्थर मांग कर लाए। उन पत्थरों से 3 विग्रह बनाए, सिर्फ जगतवासी के कल्याण के लिए, अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी पद मर्यादा को बढ़ाने के लिए नहीं। ये वैष्णवों का महान गुण होता है, दुखी पतित जनों को उद्धार करना महान वैष्णवों का गुण होता है। अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मर्यादा के लिए वे कुछ नहीं करते हैं, वे सिर्फ भक्तों के लिए, पतित जनों के उद्धार के लिए, जगतवासियों के कल्याण के लिए ये शुद्ध वैष्णव भक्त अवतरित होते हैं और पतित जनों के मंगल की कामना करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचते हैं। तो वीरचंद्र प्रभु की कृपा से आज ये 3 विग्रह यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए और आज भी ये 3 विग्रह हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें कृपा प्रदान कर रहे हैं। तो इन 3 विग्रहों को जो दर्शन कर लेता है उनको पुनर्जन्म न विद्यते। तो आप लोग इन वीडियो को, यद्यपि ये वीडियो बनाने में बहुत लेट हुआ, नित्यानंद त्रयोदशी आदि बहुत सारी सेवाएं थी, तो समय में हम बहुत सारे वीडियो बना नहीं पाते हैं। नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलने का था, मुझे बहुत इच्छा हो रहा था, लेकिन सेवा के वजह से इधर उधर फिर नहीं हो पाया।
बना नहीं पाए नित्यानंद प्रभु के बारे में। आज भी सुबह से सोचते सोचते अभी तक हो गया, दिन निकल गया ये वीडियो बनाते बनाते। तो जो भी हो, लेट समय निकल गया, लेट से हम वीडियो बनाए, पर आप लोग इनको श्रवण कीजिए, हृदय में भक्ति के साथ इनको श्रवण कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए। दर्शन, कभी दर्शन के लिए कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कभी हम दर्शन मिले, माघी पूर्णिमा ना हो ऐसे ही दिनों में हम जाकर दर्शन करें उन 3 विग्रहों को और कृपा प्रार्थना करें, भक्ति पारमार्थिक उन्नति के लिए कृपा मांगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। भगवान की कृपा, वैष्णवों की कृपा किस प्रकार होती है, कितने दयालु है वैष्णव। और इन वीडियो में मैं उन 3 विग्रहों का जो फोटो छवि है, प्रतिछवि है, फोटो है, उनको हम इस वीडियो में एडिटिंग करेंगे। श्याम सुंदर, राधा वल्लभ और राधा नंद दुलाल, तीनों विग्रहों का हम लोग वीडियो में दर्शन करिए और श्रवण करिए हृदय में भक्ति के साथ और प्रार्थना कीजिए पारमार्थिक उन्नति के लिए और दर्शन के लिए भी कामना कीजिए। भगवान का विग्रह हो या प्रतिच्छवि हो, दोनों अभिन्न होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, फर्क नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में भक्ति होनी चाहिए। भक्ति के साथ अगर हम दर्शन करते हैं, चाहे वो छवि हो, प्रतिच्छवि हो या विग्रह हो, तो हमें कृपा, समान कृपा प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से उनको दर्शन कीजिए, उन 3 विग्रहों को, और प्रार्थना कीजिए और इन वीडियो को मन से श्रवण कीजिए और सोचिए, इनके अर्थ को सोचिए। बहुत सारे ऐसे बात इनके पीछे छिपे हुए हैं जिसको हम कह नहीं पाए हैं, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से श्रवण कीजिए और सोचिए, तो आप लोग प्रभावित ज़्यादा होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीव की जय, श्री श्री राधा वल्लभ जीव की जय, श्री श्री राधा नंद दुलाल की जय, श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय, श्री वीरचंद्र प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदेर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।